Namaste, welcome or welcome back to my channel. So yes, it's officially Holy Week. Happy Holi you all. College की छुट्टियां start हो गई हैं तो I am so happy, very excited because it's time to relax, celebrate and just vibes. Although I don't like होली a lot क्योंकि बहुत सारे कलर्स लोग लगा देते हैं, बलून्स फेंक देते हैं, पानी से भिगा देते हैं, तो कलर से ना मेरे को लिटरली लाइक मैं टीका भी लगाती हूँ उससे भी मेरे माथे पे दाने हो जाते हैं. तो अभी वेट लॉस के चक्कर में एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि स्किन थोड़ी अच्छी हो गई. इफ़ यू कैन सी इट्स विदाउट फिल्टर. तो यस मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि घर पे शादी आ रही है. सो आज क्या होने वाला है मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता. मे बी मम्मी गुजिया बनाने वाले हैं. आई तो woke up वेरी लेट तो मम्मी थोड़ा गुस्सा भी है. अभी आई एम क्विकली गोइंग टू डू माई स्किन केयर एंड या देन लेट्स सी क्या होता है. सबसे पहले तो मैंने अपना स्किन केयर किया. इसके पहले वाले व्लॉग में भी मैंने स्किन केयर डिटेल में थोड़ा शेयर किया था, तो आप उसको देख सकते हो. फिर मैंने सोचा ब्रंच की तैयारी आज मैं ही करती हूँ. रात को मम्मी ने राजमा भिगाए थे तो मैंने फटफट से 2 दाने टमाटर के लिए और 3 प्याज लिए और उनको चॉप कर लिया. फिर ना मैंने 1 टमाटर और लिया और हरी मिर्चा भी ली 4-5 टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अदरक भी लिया था. उसके बाद गैस ऑन किया, उस पर कुकर रखा, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, बड़ी इलायची डाली, हींग डाली, जीरा डाला और भी कुछ मसाले जो आपके पास हो. देन अनियन डाल दिया, उसको गोल्डन ब्राउन होने दिया. टमाटर डाला, फिर उसके ऊपर नमक डाल दिया सो दैट जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए. उसके बाद बाकी मसाले डाले और जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो उसमें राजमा डाल दी. फिर उसको भी मिक्स कर दिया और उसके बाद पानी डाल दिया और फिर आराम से उस पर 10-12 सीटी लगा ली. और लास्ट में तड़का भी लगा देना अलग से. वैसे बाद में कुछ लोग उबाल के बनाते हैं बट ओके. मेरा वेट बाय द वे अभी 51.4 है. फिर मैंने जीरा वाटर पिया आराम से धूप में बैठ के, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ना प्रॉपर धूप सेका करो. तो तब से मैं रेगुलर ही धूप पे बैठ रही हूँ. अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं. फिर ना बगल वाली आंटी अपने बच्चों को हमारे घर छोड़ गई तो मैंने थोड़ा बेबी सिट भी कर लिया. मैंने इसको मैगी बना के दी बिकॉज इसे भूख लगी थी एंड ही सेड खिला भी दो दीदी. तो मैंने कहा चलो ठीक है. राजमा तो बन गई. अभी व्हाट आई एम थिंकिंग कि तब तक मम्मी लोग खाना खा रहे हैं. मैं तो 2 ही बजे खाती हूँ क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी कंटिन्यू है. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करती हूँ कि अपने वार्डरोब सही कर लेती हूँ क्योंकि विंटर्स के इतने सारे कपड़े हो गए, समर का कुछ बाहर निकला ही नहीं है. रिपीटेडली 2-3 टी शर्ट से रिपीट कर रही हूँ और आजकल ना थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है. सो तब तक वो कर लेती हूँ, एक काम कम हो जाएगा. ये है मेरी वार्डरोब का हाल. मतलब आप देखो इतना कबाड़ा मैंने मचा के रखा है. मम्मी अम्मा जब मेरी अलमारी खोलते हैं पक्का मुझे गाली देते हैं. तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिक्लटर और ऑर्गेनाइज कर दिया जाए. सबसे पहले तो जो भी सामान था उसे निकाला, जो मुझे चाहिए वो रखा, जो नहीं चाहिए उसे अलग से एक पन्नी में डाला और उसके बाद उन सबको फोल्ड किया. ये देखा कि कौन से कपड़े रखने हैं अभी अलमारी में और कौन से कपड़े ट्रॉली पे डाल के वापस रख देने हैं. वेल वी लिव इन अ रेंटल हाउस तो ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा ट्रॉली पे डालना पड़ता है. इससे पहले कि आप पूछो कि कहाँ जा रहे हो दीदी ट्रिप पे. और उसके बाद सारे कपड़ों को अच्छे से सजा दिया. सॉर्टेड नाउ इफ़ यू कैन सी. इधर थोड़े नवीन के कपड़े हैं, इधर मेरे कपड़े हैं गर्मियों के, और इधर कुछ स्वेटर मैंने अभी निकाल के ही रखी है फॉर कॉलेज. अगर आजकल जाते हैं तो कभी कभी ठंडी हो जाती है. अभी मम्मी ने गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है तो मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ और फिर फटफट से गुजिया भी बना लेते हैं तो सारे काम निपट जाएंगे एंड देन फिर थोड़ा कॉलेज का काम करते. जब तक मैं अपनी वार्डरोब को डिक्लटर या ऑर्गेनाइज कर रही थी तब तक मेरी मम्मी ने ऑलमोस्ट गुजिया का काम कर दिया था. गुजिया के अंदर का मसाला बना दिया था. नवीन ने सूखा गोला कद्दूकस कर दिया था और मैदा भी गूंथ के रख दिया था. लेकिन मैंने लंच नहीं किया था और मेरे लंच का टाइम हो गया था. तो आज लंच पे था राजमा चावल जो कि मैंने बनाया था, साथ में ब्रोकली, पनीर और मशरूम की सब्जी फॉर प्रोटीन. वैसे तो मुझे खाना हाथ से खाना ही बहुत पसंद है लेकिन राजमा चावल खासकर. उसके बाद मैं, मम्मी और नवीन लग गए अपनी तिगड़ी लेके गुजिया बनाने के लिए. एक तरफ नवीन बना रहा था मावा वाली गुजिया घर के लिए और एक तरफ फॉर रिलेटिव्स या नेबर्स के लिए जो सूजी वाली और ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया होती है वो, क्योंकि मावा महंगा आता है. आई एम श्योर सबके घर पे ये होता है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग गुजिया बना रहे थे और हुआ क्या कि मैदा ख़त्म हो गया, मतलब कम पड़ गया मैदा. तो अभी ब्लिंकिट से मंगा रखा है, लेके आती हूँ. डिलीवरी चार्जेस बचाने के लिए मैंने 1-2 चीज़ें और ऑर्डर कर ली और ये थी हमारी गुजिया. इतनी सारी गुजिया क्योंकि देनी भी होती है यार इधर उधर. बनाने में ना आज तो कमर ही टूट गई. गाइस फाइनली गुजिया बना ली है. अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ और उसके बाद फिर कॉलेज का काम करूँगी या लेट्स सी जो भी करूँगी. आई जस्ट गॉट टू नो कि मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ गया और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा है. मेरी क्लास में ऑलमोस्ट बच्चों के रिजल्ट खुल चुके हैं. लेट्स जस्ट ट्राई. आई होप कि मैं पास हूँ. मेरे को ब्रायो एंड टेरिडो मेरा पेपर इतना गंदा गया था और मेरे हमारे सीनियर्स की ऑलमोस्ट उसी में बैक आई थी. सो आई होप फिगर क्रॉस. लेट मी चेक. अगर अच्छा आया होगा तो ये क्लिप जाएगी, अदरवाइज नो.
किस्मत तो मैं इतनी बेकार लेके इस धरती पे आई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। रिजल्ट तो पहले आ गया था, 1 डेढ़ घंटे पहले लोगों ने ग्रुप में लिखना शुरू कर दिया, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। मुझे ब्रायो एंड टेरिडो का बहुत डर था। आई स्वेयर हमारे जो सीनियर्स हैं उसमें भी जो बहुत अच्छे पढ़ने के बच्चे हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो भी ब्रायो टेरिडो के बैक का पेपर हमारे साथ दे रहे थे। तो मेरी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। बट क्या हुआ कि मेरा 1 घंटे तक रिजल्ट ही नहीं खुला। मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, वो बोला था ABCID, वो बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं लिटरली अपने कॉलेज ग्रुप में रोने लग गई कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। लोग मुझे हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे थे, बट देन ये रहा मेरा रिजल्ट। पास हूँ। हाँ। Thank you, भगवान जी। यू नो वॉट, ब्रायो एंड टेरिडो का पेपर इतना गंदा गया था मेरा, बहुत गंदा गया था। मैं लिटरली रोज़ भगवान जी से हाथ जोड़ रही थी कि भगवान जी मैं बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगी, आप प्लीज़ मेरा ब्रायो एंड टेरिडो में बस मुझे पासिंग मार्क्स से पास करा देना। बट यस, बाकी सब में AA ग्रेड है, इसमें ही B ग्रेड है। और मेरा जो SGPA, आई डोंट नो ये क्या होता है, इट्स 8.17। एंड यस, आई हर्ड फ्रॉम माई सीनियर कि 7 CGPA बहुत अच्छी CGPA मतलब SGPA मानी जाती है। सो मेरी तो 8 है, सो आई होप कि ये बेटर हो। इसको परसेंटेज में कैसे निकालना होता है? ये परसेंटेज ही होती है क्या 81%? इसको परसेंटेज में निकाल के बताती हूँ। हाँ, अब ये जाएगा अब ये जाएगा पक्का। और इस ब्लॉग का टाइटल होगा, सुबह तक मुझे कुछ पता नहीं था, तो अभी इस ब्लॉग का टाइटल होगा माई रिजल्ट रिएक्शन, समथिंग लाइक दैट। मम्मी को बताते हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया। कैसा आया है? हैं? एक में फेल हो गई, कंपार्ट मतलब। चुप रहो। सच में हट क्या हो गया? फिर क्यों पढ़ा तुमने? पास हो गई हूँ। अच्छा है मेरा बाबू, अच्छा है, शाबाश। ये गुजिया तलनी स्टार्ट कर दिया रिजल्ट की खुशी में। हाँ यार, मेरी बच्ची पास हो रही थी तो क्यों नहीं करूँगी? मम्मी को उम्मीद नहीं थी ना। क्यों नहीं थी उम्मीद? अपने बच्चे पढ़ रहे थे, क्यों नहीं? मुझे अपने बच्चे बुद्धू भी होते ना, माँ बाप को उम्मीद होती है। ओह माय गॉड। मम्मी ने 5 गुजिया पहले ही भगवान जी के लिए निकाल दी, तो मैं इसको भगवान जी को चढ़ा के आती हूँ। कॉलेज का काम तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बट रिजल्ट आ गया तो आई एम हैप्पी। आई थॉट कि चलो लेट्स स्किप इट, कल करेंगे, अभी तो छुट्टियाँ हैं। सो आज क्या करने वाली हूँ मैं अभी, एज ऑफ नाउ आज सभी लोग बहुत थक गए, तो मम्मी ने सब्जी चढ़ा दी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं रोटी बना दूँ। मैं एक्चुअली सोच नहीं रही हूँ, मम्मी बोल रही है बना दे, तो रोटी बनाती हूँ। और मुझे ना ऐसे वर्मिसली वाले नूडल्स खाने का मन कर रहा है, स्पाइसी से। बहुत जल्दी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, आप में से बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे मेरे व्लॉग्स देख के, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो नो। तो रोटी बनाती हूँ मम्मी लोग के लिए और अपने लिए वर्मिसली वाले नूडल्स, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। ओह, मैं तो बताने ही भूल गई, सोना आज किस्मत में नहीं है जल्दी, क्योंकि हमारी बगल वाली आंटी के घर में है होली। उन्होंने इनवाइट किया है तो वहाँ भी जाना है। और अगर नहीं भी गए तो इतना शोर आएगा गानों का और इन सब के गानों का कि हम सो नहीं पाएंगे। तो मैंने रोटी बनाई जल्दी जल्दी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग आता है कालू, उसको खाना दिया। मैं तो रोज़ नहीं देती, नवीन मम्मी या नीचे आंटी तो देती हैं, बट आज कोई था नहीं तो मैंने ही दूध और रोटी दी। उसके बाद ऊपर आके मैंने वर्मिसली बनाई, इसमें ब्रोकली, थोड़ा प्याज, कैप्सिकम, गाजर, मशरूम, ये सब भी डाल दिया। ट्रस्ट मी इट्स यम। ये खाने के बाद ना अभी मुझे मैगी की इतनी ज़्यादा याद नहीं आती, या फिर जो नूडल्स वगैरह होते हैं, ये ना बैम्बिनो करके कंपनी है, उनके नूडल्स हैं, मतलब नूडल्स नहीं वर्मिसली है, इसमें कोई मैदा नहीं होता है, एंड इट्स यम, ट्रस्ट मी। हाय एवरीवन, इट्स अनदर डे। मैं जस्ट अपने कॉलेज का काम कर रही थी और वैसे ही आई थॉट कि ब्रेक ले लिया है तो चलो अभी व्लॉग एडिट कर लेते हैं, कल जो शूट किया था। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने व्लॉग का एंड शूट ही नहीं किया। डिनर के बाद कुछ शूट नहीं किया। सो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पड़ोस में होली थी, तो मम्मी होली में चली गई और थोड़ा पानी का इशू हो रहा था, तो मैं बार बार ऊपर नीचे भाग रही थी कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, या टैंकी भर के बाहर ना चले जाए पानी। तो फिर उसके बाद सो गए और इतनी खतरनाक नींद आई, एक तो दिन में थक गए थे, तो ऐसे मेरा दिन हो गया। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आज आपको कमेंट पे बनाना है एक सनफ्लावर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।